जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 17 अप्रैल को नवमी तिथि के साथ साथ दशमी तिथि भी लग रही है, तो ऐसे में शुभ मुहूर्त रहते ही दोपहर तक नवमी की पूजा समाप्त कर लेना ही फायदेमंद रहेगा। इसका मतलब ये है कि 3:14 से पहले ही आपको हवन खत्म कर लेना है और साथ ही कन्या पूजन भी। तो चलिए जान लेते हैं कि हवन कैसे करना है और कन्याओं का पूजन भी कैसे करना है। जैसा कि बताया, 17 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि 2024 की नवमी है और नवमी तिथि नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है। ज्यादातर लोग इसी दिन हवन, पूजा और कन्याओं को भोजन कराते हैं। वहीं 17 अप्रैल को नवमी तिथि दोपहर 3:14 तक ही है। इसके बाद में दशमी तिथि लग रही है। नवमी तिथि में कन्या पूजन और हवन पूजन करना शुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कन्या पूजन और हवन पूजन की विधि और शुभ मुहूर्त क्या है कि जिसमें आपको हवन पूजन करना है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो अष्टमी के दिन सुबह 7:51 से लेकर के 10:41 तक का जो समय है वो शुभ है और दोपहर 1:30 से लेकर के 2:55 तक का जो मुहूर्त है वो भी शुभ बताया गया है। अब नवमी तिथि की बात कर लेते हैं। तो सुबह 6:27 से लेकर के 7:51 तक का जो समय है वो शुभ है। दोपहर का जो मुहूर्त है वो 1:30 से लेकर के 2:55 तक का मुहूर्त है, जिसमें कि आपको कन्या पूजन कर लेना है। क्योंकि अष्टमी तो हो चुकी है, तो नवमी का ध्यान रखें कि इसी दौरान आपको कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन की जो विधि है वो ये है कि कोशिश करें कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर लें, ताकि बाद में आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो कन्याएं मिलने में। सभी कन्याओं के पाँव को साफ जल, दूध और फूल मिश्रित पानी से धो लें। फिर कन्याओं के पैर छू कर के आशीर्वाद लें। अब सभी कन्याओं को लाल चंदन या फिर कुमकुम का तिलक लगाएं। श्रद्धा के अनुसार कन्याओं को चुनरी भी उड़ा सकते हैं या फिर लाल वस्त्र आप उनको दे दें, वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। अब कन्याओं को भोजन कराएं। दक्षिणा या फिर उपहार दे करके कन्याओं के पाँव छू करके आशीर्वाद लें। माता रानी का ध्यान करके क्षमा प्रार्थना करें कि अगर कोई व्रत के दौरान कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसकी क्षमा याचना करें। नवमी का जो हवन है वो जान लेते हैं। क्योंकि कन्या पूजन के बाद में जो है वो हवन होता है, तो हवन भी सही मुहूर्त में होना चाहिए। तो नवमी तिथि का जो प्रारंभ है वो अप्रैल 16, 2024 को 1:23 से हो गया है और नवमी तिथि का जो समापन है वो 17 अप्रैल को 3:14 तक होगा। हवन पूजा का जो मुहूर्त है वो 2 मुहूर्त निकले हैं। तो उसमें पहला जो मुहूर्त है वो 7:30 से लेकर के 12:20 के बीच का है। दूसरा मुहूर्त जो है वो 2:30 से लेकर के 3:13 तक है। तो 3:13 के बाद जो है वो दशमी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए आपको हवन जो है इसी दौरान करना होगा, जो कि 17 अप्रैल को होगा। हवन की विधि इस प्रकार है। सुबह जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े पहन लें। हवन कुंड को भी साफ कर लें। इसके बाद में हवन के लिए साफ सुथरे स्थान पर हवन कुंड को स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश का सबसे पहले ध्यान करना जरूरी है, उनका ध्यान करें। अब गंगा जल का छिड़काव करके सभी देवताओं का आह्वान करें, उनको आमंत्रित करें। अब हवन कुंड में आम की लकड़ी, घी और कपूर से अग्नि को जलाएं, उनको प्रज्वलित करें। ओम आग्नेय नमः स्वाहा ये मंत्र बोल करके अग्निदेव का ध्यान करें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा मंत्र बोल करके अगली आहुति दें। इसके बाद में नवग्रह यानी कि ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा और कुल देवता ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, इनका ध्यान आप करें। और ये जो मंत्र हैं वो आपको बोलने हैं। इसके बाद में हवन कुंड में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति आप डाल दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि हवन कुंड में कम से कम 108 बार आहुति डालनी चाहिए। देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करते हुए आहुति डालें और अंत में बची हुई हवन सामग्री को एक पान के पत्ते पर एकत्रित करके पूरी, हलवा, चना, सुपारी, लौंग ये सारी चीजें रख करके आहुति में डालें। इसके बाद में पूरी श्रद्धा के साथ में माता की आरती करें। पूरी, हलवा, खीर या फिर श्रद्धा अनुसार भोग लगाएं। आचमनी करें, क्षमा प्रार्थना करें, सभी को आरती दें और प्रसाद भी जरूर से खिलाएं। कन्या पूजन का महत्व भी जानना बेहद ही जरूरी है कि हम आखिर कन्या पूजन क्या करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो नवरात्रि की पूजा बिना कन्या पूजन के अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन कन्या पूजन की जा सकती है। वहीं अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 10 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं उनकी पूजा करना अति पुण्यदायक माना जाता है और कन्याओं के साथ एक बालक की भैरव बाबा के रूप में भी पूजा की जाती है। और 9 कन्याओं और एक बालक की पूजा करना बहुत ही
शुभ माना जाता है। इनकी पूजा करने से हमारा जो घर है वो धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और माता की जो कृपा है वो सारे परिवार पर बनी रहती है और कोई भी अनिष्ट जो है उस परिवार के ऊपर नहीं हो सकता है। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।